हेलो व्यूअर्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत में कितनी भाषा परिवार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं, तो आप सिर्फ बने रहिए इस वीडियो के अंतिम तक। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कितनी भाषा परिवार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 4 भाषा परिवार हैं। उसके बाद भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय भाषा परिवार की हिंदी एक भाषा है। उसके बाद देखिए, किस काल में वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ। तो बहुत ये हुआ था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। उसके बाद आगे चले तो विद्यापति कृत कीर्तिलता और एक रचना इनकी कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये है अवहट में, ये अवहट में लिखी गई थी। अब्दुल रहमान कृत संदेह राष्ट्र किस भाषा की रचना है, तो ये आपकी अपभ्रंश की रचना है। उसके बाद अस्तछाप का जहाज किन्हें माना जाता है, तो सूरदास को। उसके बाद आगे चले तो अवधी भाषा कृत पद्मावत किसकी रचना है, तो वो जायसी की रचना है। आगे बढ़े तो खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है, तो वो है जटमल। ये बहुत ही नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है कौन है, विद्यापति भी शामिल है, चंद्रोपाध्याय भी शामिल है, गोरखनाथ भी शामिल है, तो ये सभी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़े तो मध्यकालीन अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में से कौन शामिल थे, तो ये सूरदास इसका जवाब होगा। उसके बाद आगे चले तो चकमक किस भाषा की शब्द है, किस भाषा का शब्द है चकमक, तो वो है तुर्की भाषा का शब्द है चकमक। आगे बढ़े तो किस लेखक ने या किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया था प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना, तो प्रेम सागर का रचना किसने किया था, तो लल्लू लाल ने। प्रेम सागर की रचना की थी लल्लू लाल ने। निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार है, तो वो आपके सुमित्रानंद पैन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ने उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खड़ी बोली से। क्या खड़ी बोली का अन्य एक नाम कौरवी होता है। इसके बाद आगे चलते तो निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। गोंडा, फैजापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अवधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवधी भाषा का क्षेत्र अगर पूछे तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। तो उनमें आगे इसके कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि, फैजाबाद, इन सब में अवधी भाषा बोली जाती है। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे, तो बाबा नागार्जुन इन्होंने मैथिली में भी लिखा और बाद में खड़ी बोली में भी लिखा, तो बी सी का ऑप्शन सही होता। भोजपुरी का शेक्सपियर तथा अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर है, तो बहुत ही मैंने कहा कि बहुत ही बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नए क्वेश्चन। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये होगी आपकी 343 343 आर्टिकल में। उसके बाद आगे चलते हैं, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया था, तो हिंदी के विकास के लिए या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। टारगेट वर्षों के प्रश्न हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अभी हमने देखा 343 अनुच्छेद में। उसके बाद हिंदी की लिपि देवनागरी में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको पता होना चाहिए 52 जो है इनकी वर्ण टोटल। इसके बाद हिंदी की लिपि देवनागरी में कुल कितने स्वर हैं, तो कुल स्वर कितने हैं, तो 11 स्वर है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल अनुस्वार कितने हैं, तो अनुस्वार आपके 1 हैं। उसके बाद आगे चले तो देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग कितने हैं, तो विसर्ग कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 है। विसर्ग हमारे वर्णमाला में सिर्फ 1 है। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि किस भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है, तो संस्कृत की। तो राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो ये मिला था आपको 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद आगे चले तो संविधान के अनुसार 343 के द्वारा हिंदी को डैश के रूप में मान्यता मिली, राजभाषा के रूप में। उसके बाद आगे चले तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या कही जाती है, और उस जगह की मातृभाषा कहलाती है, जहाँ उनके अपनी भाषा बोली को स्थान दी जाती है। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, तो हिंदी का स्थान जो है वो तीसरा है। विभाषा को क्या कहा जाता है, विभाषा को कहा जाता है उपभाषा। छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है किससे, पूर्वी हिंदी से। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। उसके बाद मैथिली भाषा का केंद्र है आपका, देखिए तिरहुत। ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है, ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है।
संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है उसे कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उर्दू किस भाषा का शब्द की भाषा का शब्द है? उसके बाद आगे बढ़े तो देखते हैं पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदुस्तान की पहाड़ियों में जो बोली जाती थी पहले गढ़वाली कुमाऊनी ये बोली जाती है। उसके बाद कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम बताइए। तो पहले है चीनी, उसके बाद अंग्रेज़ी और उसके बाद हिंदी। इसलिए कहा जाता है कि तीसरे स्थान पर हिंदी है। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है खड़ी बोली। अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? अवधी और बघेली आती है आपकी पूर्व हिंदी के अंतर्गत। हिंदी जो शब्द है वो किसका है? वो फारसी का है। फारसी भाषा से हिंदी आया है। जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों अनेक रूपों प्रयोग आदि का ज्ञात होता है वो है जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों अनेक रूपों का प्रयोग आदि का ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण। निम्नलिखित में से किसका विकास आखिर में हुआ? तो अपभ्रंश जो है उसका विकास आखिर में हुआ। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रज जो है वो आपके पूर्वी नहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है लय और प्रवाह। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और अभी तक चैनल में बने रहने के कारण आप सभी का शुक्रिया। कहें कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाते रहेंगे जो आपके हिंदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके लिए आपको आइडिया मिलते जाएंगे। तो इसलिए